100 वर्षीय बूढ़ा आदमी खुद को जिंदा दफनाने का इरादा रखता था, लेकिन अचानक उसे मिट्टी के नीचे से सोने की एक ठोस डली मिली। उसकी आंखें उत्साह से फैल गईं और वह पागलों की तरह खुदाई करने लगा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि जितना वह खोदता गया उतना ही ज्यादा सोना सामने आता गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी खत्म करने के रास्ते पर ही उसे एक हारी की सोने की खाना मिल जाएगी। उत्साह से भरा हुआ बूढ़े आदमी ने अपना मुंह ढक लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी जरा सी आवाज इस चमत्कारी पल को तोड़ न दे। इन सोने के टुकड़ों के साथ उसने सोचा अब उसकी बाकी जिंदगी भूख और गरीबी से मुक्त होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही खजाना उसे एक अंतहीन अंधकार अभिशाप में धकेल देगा। बूढ़ा आदमी सारा सोना लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उस पर बेरहमी से वार किया। रास्ते में उसे हार चुके नाजी सैनिकों का एक समूह मिल गया। जब सैनिकों ने सोना देखा तो वे तुरंत उसे लूटने लगे। बूढ़े आदमी के भीतर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन इतने सारे हथियारबंद सैनिकों के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपमान को चुपचाप सहता रहा, लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं की थी वह उनकी निर्दयता थी। सैनिकों ने न केवल उसका सोना छीन लिया बल्कि उसके प्यारे छोटे कुत्ते को भी मार डाला। ये देखकर बूढ़े आदमी का गुस्सा हद पार कर गया। जो सैनिक अब भी कुछ पल पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, अगले ही क्षण उसके सिर में छेद हो गया। दूसरा सैनिक प्रतिक्रिया देने से पहले ही बूढ़े आदमी ने उसकी किडनी में सीधा छुरा घोंप दिया। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सैनिकों ने अपनी मशीन गनें उठा ली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अफरा तफरी में उनकी गोलियां उनके अपने साथियों मुक्तितेफाल को ही लग गई। कुछ ही पलों में पलक झपकते ही सभी सैनिक मारे गए। हालांकि सैनिकों का अंत हो चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट बांध सुनाई देने लगी थी। बूढ़े आदमी को कुछ गलत एहसास हुआ और वह वहां से भाग निकला, लेकिन अधिकारी ने उसका पीछा नहीं किया।